Guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Daily. और आज के एपिसोड में मेनली डेफिनेटली जो हेडलाइन बनी है वो भाई कोडी गाक्पो के रिगार्डिंग बनी है, लेकिन हमारे पास छोटी छोटी खबरें यहाँ पर बेलिंगम से भी है, जाओ फिलिक्स से है और यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से भी है। खैर हमारे पास मुद्रिक से भी है जो कि आर्सेनल के सबसे बड़े टारगेट है इस समय जनवरी ट्रांसफर विंडो में। नहीं मैं कायदे से भाई ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल को पता ही नहीं था कि वो सो रहे थे। दे डोंट नो कि वर्ल्ड कप हुआ है, बीच में प्लेयर थक वक गए होंगे ना, उन्हें नहीं है। वो जैसा खेल रहे थे पहले वर्ल्ड कप से पहले अब भी वैसे ही खेल रहे हैं। और भाई ये मैं सही बताऊं, पिछले 10-12 साल में मैं एक स्टैट्स देख रहा था, ऐसा सिर्फ 3 ही बार हुआ है पिछले 10-12-13 सालों में जब जो टीम क्रिसमस पे ऊपर हो, टेबल के ऊपर हो, वो प्रीमियर लीग जीतती है और आर्सेनल ऊपर है टेबल में। खैर लेकिन सबसे पहले यार हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ी सी कोडी गाक्पो के रिगार्डिंग। नहीं थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी। देखो यार मतलब अब पता है इस समय नैरेटिव्स चलते हैं और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में ना आपको दोनों साइड देखनी पड़ेंगी। आप नैरेटिव्स में, क्योंकि देखो नैरेटिव होते हैं बहुत आराम से आपको कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि नैरेटिव जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं। अब जो लोग यूनाइटेड को डिफेंड करेंगे वो ये कहेंगे कि नहीं, यूनाइटेड के पास एक प्लान बी है और यूनाइटेड को ना एक्चुअली में कोडी गाक्पो चाहिए ना, तो छोड़ दिया, ये ना डार्विन नूनेस टाइप डील है। जो लिवरपूल को सपोर्ट करेंगे वो डेफिनेटली लिवरपूल का बताएंगे कि भाई किस तरीके से हम पोच करते हैं, चाहे हम लुइस डियाज की बात करें, डार्विन नूनेस की बात करें और अब यहां पर कोडी गाक्पो की बात करें। लेकिन पिछले 1 घंटे से दोनों साइड के सारे रिपोर्ट्स पढ़ते हुए देखो भाई, मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताता हूं ना, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। देखो सबसे पहली सीधी सी बात मैं बताता हूं, ये चूतिया बनती है और ये झूठ है कि यूनाइटेड का टारगेट नहीं था। यूनाइटेड का साफ टारगेट था। इवन इफ कोई ये कहेगा कि आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है कोडी गाक्पो, लेकिन कोडी गाक्पो बहुत बड़ा टारगेट था, रियल टारगेट था। एरिक टेन हैग को ये बंदा चाहिए था, ये सबको पता है। और एरिक टेन हैग यहां पर खुद पर्सनली यहां पर कहीं ना कहीं कन्विंस करने में कामयाब भी हो गया था। एक्चुअली में ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका था कोडी गाक्पो की तरफ से कि हाँ वो यूनाइटेड में आना चाहता है। लेकिन ये तो तारीफ करनी पड़ेगी, इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि इनकी ये डील जाएगी कैसे, अच्छी जाएगी बुरी जाएगी, लेकिन लिवरपूल की यहां पर तारीफ करनी पड़ेगी द मोमेंट दे नो। और कल की ही बात है जब ये पता चला था कि यूनाइटेड अब बहुत एडवांस नेगोशिएशन में आ गई है कोडी गाक्पो के साथ। उसके बाद जिस तरीके से लिवरपूल ने हरकत करी है, जिस तरीके से लिवरपूल ने काम करा है, वो भाई काबिलियत तारीफ है। दैट इज अप्रिशिएबल। मतलब आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ये तो आपने इग्नोर ही कर दिया कि ठीक है अब हमारे पास वो प्लेयर नहीं आएगा तो हम ना यहां पर एक काम करते हैं, उस पूरे नैरेटिव को ही ठोक देते हैं। ऐसा नहीं चलता। सीधी बात है, यहां पर यूनाइटेड ने बहुत बड़ी लॉस करी है। अब ये एम्बैरेसिंग भी है, बट एट द सेम टाइम वही वाली चीज हो जाती है ना कि आपको आपके ओनर्स ने पैसा ही नहीं दिया। क्योंकि जब प्लेयर ने आने के लिए हाँ कर दी है, जब मैनेजर को प्लेयर चाहिए, जब सबको पता है कि ये आना चाहता है, तो फिर जब पैसा है सैंक्शन वही तो नहीं करा आपने। भाई पीएसवी को तो पैसों से मतलब है, आप पैसे नहीं दोगे तो ऊपर नहीं जाएगा। लिवरपूल ने 3 घंटे के अंदर पैसे दे दिए, दे गॉट इट। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है भाई। यूनाइटेड सब बार्सिलोना नहीं होते भाई, सब बार्सिलोना 2 महीने तक हमारे साथ नेगोशिएशन में थी भाई, सब पे इतना टाइम नहीं है। और खास तौर से तब तो बिल्कुल भी नहीं है जब दूसरे क्लब तैयार बैठे हैं वो पैसा देने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे नैरेटिव की, जो कि है यहाँ पर लिवरपूल के रिगार्डिंग। देखो सीधी सी बात है, कहोगे कि लिवरपूल ये फेल जाएगी, डार्विन नूनेस, बहुत डिफरेंस है। और ऐसा भी नहीं है, देखो 2 चीजें होती हैं। ये मतलब नहीं है कि हाँ लिवरपूल ने इसको साइन करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। भाई प्रायोरिटी उनकी मिडफील्डर है और ये उनको भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम किसी और को साइन नहीं करेंगे। भाई लिवरपूल को और भी साइन करना है और इसके पीछे मैं रीजन बताता हूं। देखो जोटा इंजर्ड है, उसके बाद यहां पर बाकी के प्लेयर्स भी इंजर्ड है। यहां पर आप माने के गैप को फिल नहीं कर पाए। डार्विन नूनेस आप 100 मिलियन में लेके आए, लेकिन क्या वो हाइप को अपनी वर्थ प्रूफ कर पाया, जस्टिफाई नहीं कर पाया। साथ ही आप मोहम्मद साला के कंधों पे इतना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। रॉबर्टो फर्मिनो छोड़ के चला जाएगा, मीनामिनो का भी कोई पता नहीं है, मीनामिनो तो शायद चला भी गया, आई एम सॉरी। लेकिन बाकी के अटैकर्स की हम बात करें, जैसे ओरिगी की बात करें, तो ऐसे में इनके अटैकर्स भी तो जा रहे हैं, भरना भी तो पड़ेगा। आपको अगर जाना है लंबा, और ऐसे में कोडी गाक्पो की अगर हम बात करें तो कोडी गाक्पो को सबको पता है, कोडी गाक्पो है, वो यूनाइटेड का टारगेट नहीं है। मतलब तुम समझ पा रहे हो ना, मतलब बाकी के क्लब्स भी तो देख रहे होंगे उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी मॉनिटर कर रहे होंगे। बट ओवरऑल आई थिंक दिस वाज अ बिग सेटबैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये बहुत बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं इसका रीजन वही है, निकम्मापन। एक AIFF का निकम्मापन और एक हमारे यूनाइटेड के बोर्ड का निकम्मापन। भुगतते यहाँ पे फैंस हैं, भुगतते यहाँ पे टीम है जिनको फुटबॉल खेलना है। खैर कंपीट हम नहीं कर पाते, बेंचो बिल्कुल ही कोलाइट कर रही है यार, हद हो गई भाई। तो
चलो खैर, लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बड़े भैया की। देखो जब मैं इस पे और थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि यार एक अच्छी खबर मिल जाए, तब निराशा हाथ लगती है। और अब यहां पर अगर हम CBC स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, CBS स्पोर्ट्स की हम बात करें, तो यहां पर उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी है कि भाई इस समय सऊदी के लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने यहाँ पर मेडिकल भी स्केड्यूल कर दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, जो कि स्टार्टिंग के वीक में ही है, जनवरी के। और यहाँ पर रोनाल्डो और उनके एंटर आ जाने की, रोनाल्डो और जो पूरी टीम होगी एजेंट्स वगैरह की, उनके एकोमोडेशन का भी यहाँ पर देखा जा रहा है हिसाब सा। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से अभी परफेक्ट ग्रीन लाइट नहीं मिली है और ना ही परफेक्ट रेड लाइट मिली है, लेकिन सऊदी वाले लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये डील अब पक्का साइन होने वाली है। तो यस, देखो 2022 बहुत चूतिया गया है, लेकिन 2023 अच्छा जा रहा है, इसकी भी कोई खास उम्मीद लग नहीं रही। बट ठीक है, देखते हैं भाई, अपन लोग तो बड़े भैया के साथ मरते दम तक हैं। तो भाई अब यहाँ पर यूरोप को टाटा बाय बाय होता हुआ दिख रहा है। खैर मैंने यहाँ पर कल क्रिसमस से भी बात करी थी एंड ही सेड यस, भाई सऊदी बहुत इतना क्लोज है सऊदी इस समय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सिग्नेचर पे। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी टॉप यूरोपियन क्लब ने कोई लेट एंट्री नहीं मारी है। हाँ, मिड टेबल क्लब्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी टॉप यूरोपियन क्लब जिसके पास ऑलरेडी चैंपियंस लीग हो और एक अच्छी खासी रेडीमेड टीम हो, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अल नसर से काफी अच्छी खबर ये भी निकल के आई है कि भाई वो एनगोलो कांटे को भी ले रहे हैं। भाई इस समय फ्रांस की अगर रिपोर्ट्स की बात करें, पर्टिकुलरली लेकिन अपने कल अपने न्यूज में इस चीज को पब्लिश किया है कि एनगोलो कांटे को भी यहां पर वो साइन करने के मूड में है, और साथ ही साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास इतनी पावर भी होगी कि वो वहां के मैनेजर को भी चेंज कर सकता है। चैंपियंस लीग खेल रहे हैं ना वो, बच्चों दी नहीं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर बेलिंगम को लेके। तो भाई मेरे को ना डर लगता है भाई कभी कभार। अब पता है, अब ऐसा लगता है जब भी कोई एक साथ बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लग जाती है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है भाई ये तो PR का काम है, ये हो रहा है PR काम, ये हो रहा है भाई, एक नैरेटिव बिठाया जा रहा है। लेकिन लाइक मैड्रिड के खिलाफ अब ये, मैड्रिड के साथ अब ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई बेलिंगम को लेके वो टॉप प्रायोरिटी पे है, पोल पोजीशन पे है, और बेलिंगम को अब वो बिल्कुल भी मतलब छोड़ नहीं सकते। जो कि अभी तक लग रहा था कि हम बेलिंगम को साइन नहीं करेंगे, अब यहाँ पर एकदम से खबर आ रही है कि भाई वो बेलिंगम को छोड़ नहीं सकते। ऐसे में यहाँ पर जो पूरा खाका तैयार किया गया वो ये है कि 100 मिलियन का ट्रांसफर फी वो डॉर्टमुंड को पे करेंगे, साथ ही 12 मिलियन पर ईयर का यहाँ पर वो बेलिंगम को सैलरी देंगे। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और 1 बिलियन यूरोस का यहाँ पर रिलीज क्लॉज होने वाला है। डर लगता है भाई। और सामने अगेन क्लब वही है जो कि लिवरपूल है। वैसे क्या रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग यार ये भी चीज है कि अगर कोपा देल रे में हम आगे क्वालिफाई कर जाते हैं, जो कि अपने आप में एक पनौती ट्रॉफी है, भाई हम लोग लिवरपूल को फेस करने से पहले 50 दिन में 15 गेम खेलने वाले हैं। भाई क्या है ये, भाई वर्ल्ड कप ने पूरी तरीके से ठोक दिया है। खैर वर्ल्ड कप बहुत अच्छा था, कोई बोलेगा नहीं वर्ल्ड कप के बारे में। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं लास्ट की अपडेट जो कि आती है आर्सेनल से। तो भाई आर्सेनल यहाँ पर मुद्रिक को लेके काफी ज्यादा सीरियस है। खैर मुद्रिक एक विंगर है, मैं अगर नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, शाख्तार के, जो कि यूक्रेनियन की टीम है। और यहाँ पर उन्होंने 40 + 25 यानी कि टोटल 65 मिलियन का ऑफर उनको दिया है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वो कन्विंस नहीं है। वो ये मानते हैं कि देखो अगर तुमको मुद्रिक अपनी टीम में चाहिए तो हमको लगभग 100 मिलियन यूरोस तुमको देने ही पड़ेंगे। आर्सेनल ने सबसे बड़ा टारगेट रख रखा है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में मुद्रिक को, और ऐसे में यहां पर आर्सेनल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। देखो कायदे से तो ये ऑफर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब वो अलग बात है कि शाख्तार को पता है कि सबसे बड़ा ड्रॉ है उनका और इस बात की सीधे पैसे मिलने नहीं वाले, तो वो इसको थोड़ा और लंबा खींचेंगे। 65 हो गया, 70 ले लो, 75 ले लो, और उसके बाद यहाँ पर जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि आर्सेनल इसको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती है या फिर कितना ज़्यादा अर्जेंसी में देखती है। खैर ये सारी आज की अपडेट्स थी। आई होप आप अप टू डेट हो गए हो इस समय क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। आने वाले एपिसोड्स में हम थोड़ा सा बार्सिलोना पे बात करेंगे कि वहां पर भी अब कुछ ना कुछ धीरे धीरे पकता हुआ दिख रहा है हमको। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आपने अभी तक एपिसोड को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।